श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 19वें दिन की कथा में। लक्ष्मण जी का मेघनाथ जी को मारना। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाती है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल अब तक आपको नहीं दिखाया था। इस प्रकार ढेंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर बालू है और उधर अंतित रणधीर राक्षस। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शास्त्र, वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से परिंग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की पुष्टि करने लगा। आकाश में दूसरी दिशाओं में बाण छा गए, मानो मगा नक्षत्र के बादलों ने जड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो जय शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं बाणों के पिंजरे बना दिए। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगे। वह जो बाण छोड़ता था वह सांप होकर लगते थे। जो स्वतंत्र, अनंत, एक अखंड और निर्विकार है, वह खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उसमें बंध गई। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वह नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं का बड़ा व्यय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि व जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वह सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं को विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वह सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया, दुर्वचन कहने लगा। इस पर जांबवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। जय सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अदम, अब तू मुझे को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जांबवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जांबवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बाल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप वह मारे नहीं मरता। तब जांबवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वह तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के झुंडों को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को जग करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया, जहां भविष्य ने जय सलाह विचारियों श्री रामचंद्र जी से कहा, हे तुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र जग कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह जग सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। जय सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर जग को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो।
हे जाम्बावन, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे पाऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों में शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, म्यंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और बैंस की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब जग विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वह उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वह भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आगे जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अंतत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता जय देखकर जब वीर लौटे, तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर बांति बांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सरपराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूँ, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती में बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वह लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वह फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल जश गाते हैं। हे अनंत, आपकी जय हो। हे जगाधर, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का उद्धार किया है। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूपनाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह सभ्य तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं है जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। ऋक्ष वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने से भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उतार दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अंतत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। सियार, गींद, कोए और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अंतर भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो। मृत्यु का संदेशा
सुना रहे हो। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में विस्म संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुर्गणी सेना को बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत सी रंगों की अनेकों पातकाएं और दवज्जाएं हैं। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है, जो युद्ध में बड़े शूरवीर है और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अंत्यत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र से शिफ्ट हो गए और पर्वत डगमाते लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी उकला उठी। डोर और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। बैरी, नफीरी, तुरी और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम ऋक्ष वानरों के ठटोकों को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों ने जय खबर पाई, तब श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़े। हे वह विशाल और काल के समान कराल बानर बालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हो। वह अनेक वर्णों के है, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष की ही उनके हथियार है। वह बड़े बलवान है और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी का जय जयकार करके वह उनके सुंदर जश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वह बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निदान। श्री राम जी ने कहा, हे सखे, सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए है, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य डाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल, पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। शम, मन वश में होना। जम और नियम, जब बहुत से बाण, ब्राह्मणों के और गुरु का पूजन और वेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा पाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म्य रथ जिसके हो उसके लिए जीतने की कहीं शत्रु ही नहीं है। हे दीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर भविष्य ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया है। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और ऋक्ष वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी की रंग की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों की श्री राम जी का बल है, इससे वह जयशील है, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते ही ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वह मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हें सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को बालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रु से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोधित हुए काल के समान वह बानर खून बहते हुए शरीर शोभित हो रहे हैं। वह बलवान वीर
राक्षसों की सेना को योद्धाओं को मसलते हुए मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर, लातों से पीस डालते हैं। बानर बालू चिंगारते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाते हैं। वह राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और अनेकों आंतड़ियां निकालकर गले में डाल देते हैं। वह बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर दान करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में बढ़ गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोक्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर बालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवर, हे गुसाई, रक्षा कीजिए, जय दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे। तब रावण ने 200 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वह बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण बर रहे हैं। बानर भागे तो कहां, अंतर को हलाल मच गया। बानर बालुओं को सेना व्याकुल होकर अर्थ पुकार कर लगी। हे रघुवीर, हे करुणा के सागर, हे पंडितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके अनेकों दुख हरने वाले हरि, आपकी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर बालों को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे को ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबको सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिए। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में से 100 बाण मारे। वह सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसको तुलित बल की महिमा ज्यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्राह्मण रूपी भवन दुल के एक कण के समान विराजता है, अरे उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। जय देकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार करने लगा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक गुस्सा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र के मार से पर्वत गिर रहा हो। मुछड़ा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी से कहा, मेरे पोष को धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। जह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के विभक्षक और देवताओं के रक्षक हो। जह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर
तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा में जाकर कुछ जग करने लगा। वह मूर्ख और अंतत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता था। जहां विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक जग कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अवज्ञा सहज ही नहीं मारेगा। हे नाथ, तुरंत बानर योद्धाओं को भेजिए जो जग का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रांतः काल होते ही प्रभु वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। बानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भया रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको जग करते देखा त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और जहां आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाई। वह अंतत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़ पकड़ कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने जग विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। जग विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अंतत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वे काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं जानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल थे। वह दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की, हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए है, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए है। उसके बीच बीच में पुष्प गूंदे हुए शोभित हो रही है। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले है। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शरंग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके मजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुषबाण हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्राह्मण दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषी, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत सभी डगमगा उठी। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के दाम, करुणा निदान, प्रभु की जय हो ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अंतर्गणी सेना कसमाती हुई आपस में टकराती है। उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत सी कृपाणों तलवारें चमक रही है, मानो 10 दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाट ऐसे लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वह ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों के प्रहार करते हैं, मानो बार बार वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की जड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल होगी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के बारी झरनों पे जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोक को व्यय उत्पन्न करने वाली रुद्र की नदी बह चली। डरपोकों की व्यय उपाजने वाली अंतर अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे है, रथ रेत है और पहिए बंबर है। वह नदी बहुत ब्यावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी जल जंतु है, बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तिरंगे हैं और डाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष डह रही हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देख कर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत, पिशाच और बेताल, बड़े बड़े जोंटों वाले महान भयंकर जोंटिंग और परमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कोई और चील बुझाएं लेकर उठते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं,
मानो जहां था अर्ध जल वह व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हो। गीध आंते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर चित्त लगाए हुए हो। ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत सी जोताएं बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चले जा रहे हैं, मानो वह नदी में नावरी नौक रेड़ा खेल रहे हो। जोगनियां खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाचने की स्त्रियां आकाश में नाच रही है। चमुंडाई जोताओं की खोपड़ियां करताल बजा रही है और नाना प्रकार से गा रही है। गिदड़ों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए, मुर्दों को काटते खाते हुए हुआ करते पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों दड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड दड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदानों से सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और बानर बालू बहुत है, इसीलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोक उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ ले गया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेज में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जूते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक श्री रघुवीर जी के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सब सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी से बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर बालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण सहित वह मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाए और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गर्जता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, हे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा जश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं को समूह का संहार किया और कुंभकर्ण का तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा दान श्री राम जी ने हंसकर जय वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर जश का नाश ना करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटल में केवल फल ही लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में एक ही कहते हैं, करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं है। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो तुम्हें डर नहीं लगा, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण युद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। नेको आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।